Hello students, welcome back. In this video, we'll be learning if else. In the last video, we have covered the conditional statement if, and here we'll be looking at the concept of if else statement. Okay, now what do you mean by if and if else statement? बच्चों if statement क्या बोलता है? If my condition is true, I am going to execute. अगर मेरा condition true है तो मेरा block execute होगा, लेकिन अगर मेरा condition false है तो मैं execute नहीं करूँगा. ओके, सो इफ एल्स क्या होता है बच्चों? अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो इफ ही रन करेगा और कोई रन नहीं करेगा. बट व्हेन इफ इज फॉल्स, जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा बच्चों तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? एल्स के पास जाएगा. ओके, लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इफ एल्स. नाउ योर हेडर फाइल लिया है stdio विच इज फॉर योर सी लैंग्वेज, conio विच इज फॉर योर कंसोल स्क्रीन, दैट इज योर आउटपुट स्क्रीन. नाउ बच्चों हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है. जब भी आप मेन फंक्शन लेते हो, मेन फंक्शन के साथ आप क्या लेते हो? रिटर्न टाइप. यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप क्या है बच्चों? इंट है, मतलब इंटीजर है. वेन एवर यू पास इंट एज योर रिटर्न टाइप, आपके प्रोग्राम का लास्ट लाइन हो जाता है रिटर्न जीरो. बट वेन यू राइट वॉइड, आपको रिटर्न जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वॉइड एक नल ऑपरेटर है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. योर मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद योर कर्ली ब्रैकेट एंड एंड्स विद योर कर्ली ब्रैकेट. ओके, क्लियर स्क्रीन क्या करता है आप सबको अभी पता है. क्लियर स्क्रीन एवरी टाइम यू रन योर कोड इट विल गिव यू अ न्यू फ्रेश आउटपुट. वो प्रीवियस रन, जब आपने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम को रन किया था, उस आउटपुट को क्या कर देगा? क्लेंस कर देगा, क्लीन कर देगा. ओके, यहाँ पे हमने कितना वेरिएबल लिया बच्चों? 2 वेरिएबल लिया, ए और बी. आप वेरिएबल को जो चाहे वो नाम दे सकते हो. और हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है? इंटीजर. एंड इंटीजर का फॉर्मेट इज मॉड डी. मॉड डी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है. सो printf, what does printf do? printf is a function which will print your value. आप जो भी चीज़ printf के अंदर लिखोगे वो उस डेटा को प्रिंट करेगा. हमने यहाँ क्या लिखा? टेक वैल्यू फॉर a and b. You can write anything you wish, डबल कोड में. ओके, हमने क्या लिखा? टेक वैल्यू फॉर a and b. scanf क्या करता है बच्चों? scanf यूजर से वैल्यू लेता है. एवरी टाइम यू रन योर कोड, एवरी टाइम यू कैन गिव अ न्यू वैल्यू टू योर वेरिएबल. स्कैनफ अभी यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? कितने बार आपने मॉड डी लिखा है? 2 बार आपने मॉड डी लिखा है. तो स्कैनफ आपसे कितनी वैल्यू लेगा? 2 वैल्यू लेगा. जब तक आप वो 2 वैल्यू एंटर नहीं करोगे, आप आपके आउटपुट स्क्रीन के बाहर नहीं आ पाओगे. ओके, जो पहली वैल्यू है बच्चों वो कहाँ जाके स्टोर होगी? वेरिएबल ए में. और जो दूसरी वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर होगी बच्चों? लोकेशन बी में. मतलब ए और बी में आपकी वैल्यू जाके स्टोर होगी. ओके, नाउ आपने इफ स्टेटमेंट लिया नहीं, हमने कौन सा स्टेटमेंट लिया? इफ एल्स. अगर हमने ये एल्स का पार्ट नहीं लिखा होता बच्चों तो हम क्या बोलते? इफ स्टेटमेंट लिया. लेकिन अगर आपने एल्स लिखा है तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते? इफ एल्स. नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माई इफ स्टेटमेंट? ए इज लेस देन बी. अगर ए का वैल्यू बी से छोटा है तो माई इफ ब्लॉक इज गोइंग टू रन और एग्जीक्यूट. बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा बच्चों तो किससे मौका मिलेगा रन करने का? एल्स को. रिमेंबर वन थिंग, एल्स के पास खुद का कंडीशन नहीं होता. योर एल्स डजेंट हैव अ कंडीशन. द एग्जीक्यूशन ऑफ माई एल्स स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन माई इफ स्टेटमेंट. मेरा एल्स रन होगा कि नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? इफ के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. जब मेरा इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तब कौन एग्जीक्यूट होगा बच्चों? मेरा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ओके, चलिए प्रोग्राम रन करके देखते हैं. मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम को ifelse.cpp के नाम से सेव कर दिया है. सो वी जस्ट हैव टू रन द कोड. 0 एरर 0 वार्निंग था. वी हैव टू एंटर 2 वैल्यू. पहला कंडीशन क्या था बच्चों? a इज लेस देन b. एंटर 5. मैंने 2 वैल्यू दिया 3 और 5. 3 कहाँ स्टोर हो गया बच्चों? a में. 5 स्टोर हो गया b में. नाउ लेट्स सी. 3 इज लेस देन 5. कौन सा ब्लॉक रन हुआ? इफ का ब्लॉक रन हुआ. दैट इज मॉड d इज लेस देन मॉड d. मॉड d कौन सी वैल्यू प्रिंट करता है? इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है. सो पहला वैल्यू कहाँ से मिलेगा? a से. और a को हमने वैल्यू क्या दिया? 3. 3 is less than 5, condition true. Now again let's run the program. Now I am giving the value 5. A में गया 5 और B में गया 3. और कंडीशन क्या था बच्चों? A is less than 5 and 5 is not less than 3. 5 3 से छोटा नहीं है. तो if का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. और कौन एग्जीक्यूट होगा बच्चों? else का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. As you can see 5 is greater than 3. और ये किसके अंदर लिखा है बच्चों? else के अंदर लिखा है. That is मॉड डी इज ग्रेटर देन मॉड डी. और मॉड डी कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? इंटीजर वैल्यू. एंड वैल्यू कौन देगा? वेरिएबल ए एंड बी. और ए में आपने दिया 5 और बी में आपने दिया 3.
So this is how your if else block executes. Now there are many times where you don't need to mention this curly bracket, but I'll explain you all how. if else में curly bracket देना mandatory नहीं है, but mandatory कब होगा that I'll explain you. Now let me just run the program again. Alt F, run. I'll give the value 5, enter. The condition was a is less than b, and हमें else को run करके देखना है. a को हमने दे दिया 5, b को हमने दे दिया 1, एंड 5 इज नॉट लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स. कौन रन होगा बच्चों? else का ब्लॉक रन होगा. एज यू कैन सी द आउटपुट 5 इज ग्रेटर देन 1. नाउ हियर आई एम राइटिंग printf हेलो. एंड आप लोग जैसे देख रहे हो मैंने else ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया है. एंड अब हम प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट करेंगे. Alt F and you can just run your code. Error, I have got an error. What's the error? Statement missing, that is semicolon. Okay, let's quickly put the semicolon printf के बाद. Alt F, run. I'm giving the value 5 and 1 again, and we got the output as hello, 5 is greater than 1. if you want कि separate line में आपका output आए बच्चों, तो आपको क्या करना है? /n देना है. ओके, नाउ सेम वी विल डू फॉर इफ. हम इफ का भी कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे और लिखेंगे printf हाई. एंड अभी हम वापस इस प्रोग्राम को रन करेंगे. अभी हमने क्या किया बच्चों? हमने दोनों इफ और एल्स के अंदर के कर्ली ब्रैकेट हटा दिए, एंड विदाउट यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. सो Alt F and just run your code. Misplace else. Why are we getting this error? ये एरर हमें क्यों आ रहा है बच्चों? जब भी हम मोर देन वन स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे इफ के ब्लॉक में, जब भी हम मोर देन वन स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे इफ के ब्लॉक में, वी नीड कर्ली ब्रेसेस. वी नीड कर्ली ब्रेसेस. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, अगर आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, बट वेन एवर यू आर राइटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट यू नीड कर्ली ब्रैकेट. ओके, सो बच्चों इफ एल्स क्या होता है? इफ़ का अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा ब्लॉक रन होगा? इफ़ का ब्लॉक रन होगा. लेकिन अगर मेरा इफ़ फॉल्स हो जाता है बच्चों तो कौन रन होगा? एल्स. एंड रिमेंबर वन थिंग, एल्स ब्लॉक डजेंट हैव अ कंडीशन. एल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? इफ़ के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इफ एंड एल्स. In the next video, I will be covering nested if else and what do you mean by switch case. Thank you, students.